वेलकम बैक गाइस। आज हम कवर करने वाले हैं जैज बेल 2 का वॉल्यूम 4। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे दुश्मनों ने शेरी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। वो जमीन पर गिरी हुई थी और तभी अपोलो का हेलीकॉप्टर आसमान से नीचे आता है और अचानक उस हेलीकॉप्टर से एक सार्कोफेगस गिराया जाता है। अब सवाल ये है, उस सार्कोफेगस के अंदर आखिर है क्या? क्या वो किसी ममोर्डो की सील है या फिर कुछ और ज्यादा खतरनाक? तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं जैज बेल 2 वॉल्यूम 4। चैप्टर 18 की शुरुआत होती है शेरी से, जो अपने सामने पड़े सार्कोफेगस को बिना हिले दुले देख रही होती है। अचानक उसके सामने एक व्हाइट स्पेल बुक प्रकट होता है और उससे एक चमकदार रोशनी निकलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जिलियन चिल्लाता है, वो यही है, और तुरंत स्पेल बोलता है, गुराबिरे। उसका स्पेल सीधा एयरप्लेन पर लगता है और सब कुछ हिलने लगता है। लेकिन जैसे ही जिलियन एक और स्पेल बोलने की कोशिश करता है, अचानक सामने से जैच और कियो आ धमकते हैं और बिना वक्त गवाए कियो चिल्लाता है, जेकर। तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जिलियन जोर से झटके खाकर पीछे की तरफ गिरता है। कियो तुरंत उसके करीब पहुंचता है और ब्रीफकेस छीनने की कोशिश करता है। कियो किसी तरह स्पेल बॉटल उठाकर जैच की तरफ फेंकता है और जैच तुरंत उसे शेरी की तरफ उछाल देता है। शेरी, इसे स्पेल बुक में डाल दो। शेरी वो बॉटल पकड़ती है और तुरंत व्हाइट स्पेल बुक में डाल देती है। उधर जिलियन वो ब्रीफकेस जिमोडा की तरफ फेंक देता है और जिमोडा बिना सोचे बॉटल को निगल जाता है। बॉटल पीते ही जिमोडा चिल्लाता है, बोगिर, बोगीरुगा, बोगी जीरुडो। उसके दोनों हाथों से काला जहरीला लिक्विड फूट पड़ता है। ऐसा लिक्विड जो जिस चीज को छूता है उसे पूरी तरह निगल जाता है। कियो जोर से स्पेल चिल्लाता है, जेकेरुगा। लेकिन तभी एक बकरी जैसे दिखने वाले आदमी गामू ने स्पेल काउंटर किया, गादोरोकू। उसके हाथों पर आर्मर चढ़ जाता है और वो बिजली के वार को रोक देता है। अब जिलियन और लीजा दोनों शेरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी शेरी स्पेल बॉटल को पूरी तरह स्पेल बुक में डाल देती है और वो व्हाइट स्पेल बुक अब ब्लैक में बदल जाता है। उधर अपोलो अपने हेलीकॉप्टर से एक बॉक्स निकालता है जिसमें से एक चमकती हुई बॉल निकलती है और उड़कर सार्कोफेगस के अंदर चली जाती है। पूरा आसमान चमक उठता है। जिलियन मुस्कुराता है और कहता है, सारे मामोडो में से जिसको हराने का सपना मैंने सबसे ज्यादा देखा है वो है ब्रागो। लीजा तुरंत स्पेल चिल्लाती है, गिरुफादोमु बरुसुरुकु। जिलियन का शरीर अब राक्षस जैसा बन जाता है। वो विशाल और भी डरावना दिखने लगता है। जिलियन अब शेरी और उस सार्कोफेगस को एक साथ ब्लास्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजती है, बस करो जिलियन। सामने से ब्रागो प्रकट होता है। ब्रागो एक ही हाथ से जिलियन के अटैक को रोक देता है और फिर एक ही घूंसे में जिलियन का एक हाथ उड़ा देता है। सब दंग रह जाते हैं। जिलियन जमीन पर गिर चुका है। ब्रागो उसे पकड़कर जोर से घूंसा मारता है। एक ही पंच में उसका सिर शरीर से अलग हो जाता है। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब जाता है। चैप्टर 19 की शुरुआत होती है जहां ब्रागो जमीन पर पड़े जिलियन के कटा हुआ शरीर के ऊपर खड़ा होता है। दूसरी ओर शेरी के बच्चे बेचैनी से एल्बर्ट से पूछते हैं, माँ सुरक्षित है ना? एल्बर्ट अपनी स्नाइपर स्कोप से दूर देखता है और जैसे ही उसे शेरी और ब्रागो नजर आते हैं वो मुस्कुराकर कहता है, हाँ वो सुरक्षित है। शेरी ब्रागो को देखकर हैरान रह जाती है। इतना बदल गया है वो, और इतना ताकतवर। ब्रागो बिना कुछ बोले उसके पास आता है और स्पेल बोलता है, गुराबिरेई। एक तेज रोशनी शेरी को घेर लेती है और उसके शरीर की चोटें धीरे धीरे भरने लगती हैं। लेकिन तभी शेरी की नजर दूर जाती है। वो देखती है कि लीजा ने एक स्पेल बॉटल तोड़ दी है और कोई अजीब स्पेल कर रही है। अचानक जिलियन का शरीर फिर से हिलने लगता है और वो एक नए डरावने रूप में बदल जाता है। अब उसके एक हाथ में हथियार जैसी भुजा बन चुकी है। उधर दूसरी तरफ जिमोडा का काला जहरीला लिक्विड कियो की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जैच तुरंत कूदकर कियो को धक्का देकर बचा लेता है। जिमोडा गुर्राता है, हम हैं ज़ेब्रीट ब्रदर्स, एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगे। ब्रागो आगे बढ़ता है, जिलियन की तरफ दौड़ता है, लेकिन जिलियन उसकी चार्ज को रोक देता है और लीजा चिल्लाती है, जिलियन तुम्हारे पास सिर्फ 12 सेकंड हैं, ब्रागो और शेरी को खत्म कर दो। जिलियन की ब्लेडेड चेन्स हवा में घूमती है और ब्रागो के एक हाथ को चीर देती है, लेकिन ब्रागो पीछे नहीं हटता। वो उन जंजीरों को पकड़ लेता है और शेरी जोर से स्पेल बोलती है, गिगानो रेइसु। तेज रोशनी में जिलियन को सीधा वार लगता है। वो पीछे हटता है।
ब्रागो मौका देखकर फिर वार करता है। एक ही घूसे में जिलियन का दायां हाथ उड़ा देता है, लेकिन तभी जिलियन के पेट से एक कांटों से भरा जीव निकलता है जो ब्रागो के सीने में घुसकर उसे जख्मी कर देता है। लीजा अब शेरी को निशाना बनाती है, लेकिन शेरी उसके सभी हमलों से बच जाती है। जिलियन हैरान होकर देखता है, अब वो पहले जैसी नहीं रही। ब्रागो खून से लथपथ खड़ा होता है। वो जिलियन के माथे पर हाथ रखता है और धीरे से कहता है, तुमने एक गलती की है जिलियन, शेरी को कमजोर समझने की। ब्रागो उसे कसकर पकड़ लेता है और शेरी जोर से चिल्लाती है, गिगानो रेस। एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। जिलियन की आंखों में आखिरी मुस्कान झलकती है और उसका शरीर राख में बदल जाता है। धीरे धीरे हवा शांत हो जाती है। शेरी और ब्रागो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों जानते हैं कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। चैप्टर 20 में गंभीर चोटों की वजह से जिमोदा, गामो और लीजा सब एक तेज रोशनी में गायब हो जाते हैं। कियो आगे आता है और कहता है, शेरी, ये ममोडो वॉर अब और भी खतरनाक हो चुका है, हमें साथ रहना होगा। शेरी सिर हिलाती है। कियो और शेरी एक दूसरे से कांटेक्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तभी अपोलो एक जेट के साथ उतरता है। अपोलो कहता है, कियो, डॉक्टर रिडल्स तुम्हें बुला रहे हैं, नेवाडा चलो। कियो और जैच जेट में बैठ जाते हैं और फ्लाइट आकाश में उड़ जाती है। वहीं शेरी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है ताकि उसके घाव भर सकें। तभी अचानक क्लाउड पहुंचता है। शेरी, यहाँ क्या हुआ? शेरी कुछ नहीं बोलती। जीन उसके आगे आकर अपने पिता से कहता है, आप शनिवार से कहाँ थे डैड? निकोलस भी चिल्लाता है, माँ को धोखा दिया आपने। क्लॉड गुस्से में आगे बढ़ता है। तभी ब्रागो उसका गला पकड़ लेता है, कार को तोड़कर उसे हवा में उठा लेता है। ब्रागो गुर्राता है, कहाँ थे तुम जब शेरी मरने वाली थी? क्लॉड डर से कांपने लगता है, मुझे माफ कर दो शेरी। पर शेरी उसकी ओर देखती भी नहीं। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जैच, कियो और अपोलो जेट के अंदर बैठे हैं। अपोलो कहता है, हम नेवाडा पहुंचने में 12 घंटे लगेंगे, थोड़ा आराम कर लो। कियो जवाब देता है, मैं डॉक्टर रिडल को ईमेल भेज देता हूँ। दूसरी तरफ बिलियल के अंधेरे ठिकाना दिखाई देता है। मॉन्स्टर कहता है, हमने वीनो को ढूंढ लिया है। बिलियल धीरे से जवाब देता है, क्लियर नोट मर चुका है, अब वीनो का कोई मतलब नहीं। लेकिन वो क्रीचर मुस्कुराता है। हार्वर्ड फ्रीडमैन, जिसे डॉक्टर रिडल कहते हैं, कभी स्पेल बुक रखते थे। हमें मौका मिल गया है वीनो और डॉक्टर रिडल दोनों को खत्म कर देने का। बिलियल गहरी हंसी हंसता है। कार्ड्स भेजो, मेरा नया प्लान अब शुरू होने वाला है। कियो कहता है, तिया ने बताया था कि पिछली लड़ाई में बचे आखिरी डेस्मोडो को टारगेट किया जा रहा था। अपोलो सोचता है, मतलब डॉक्टर रिडल्स भी अब खतरे में हैं। कियो आगे जोड़ता है, वो अब नेवादा की सबसे बड़ी मेडिकल कॉर्पोरेशन के हेड हैं। रियल नेम होवर्ड फ्राइडमैन। अब उनकी उम्र 80 है और वीनो उनकी देखभाल में है। तभी कियो के लैपटॉप पर ईमेल नोटिफिकेशन आता है। डॉक्टर रिडल का रिप्लाई मिल चुका है। वो उसे स्क्रीन पर खोलता है और बिग बिंग होलोग्राफ में प्रकट होती है। बिग बिंग अपने जेस्चर से संकेत करती है, डॉक्टर रिडल्स खतरे में हैं। नेवाडा के एक विशाल मेडिकल फैसिलिटी में एक विशालकाय आदमी हाथ में स्पाइक्ड क्लब लिए सिक्योरिटी चेक से गुजरने की कोशिश करता है। उसी समय सैकड़ों बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं और एक छोटी सी लड़की बिल्डिंग के अंदर वॉक करती है। वो एक कमरे तक पहुंचती है जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर पर लेटा है, डॉक्टर रिडल्स, जिनके हाथ में एक बटरफ्लाई बैठी है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, हेलो डॉक्टर रिडल्स। चैप्टर 21 की शुरुआत होती है नेवाडा में, जहां डॉक्टर रिडल्स पहली बार ब्लेउ से मिलता है। ब्लेउ एक ब्लैक बटरफ्लाई भेजती है जो सीधे डॉक्टर रिडल के हाथ में उतरती है, लेकिन अचानक वो बटरफ्लाई उसके माथे से चिपक जाती है। डॉक्टर रिडल अपने आप को मिरर में देखता है और चौंक जाता है। ये क्या है ब्लेउ, इसका मतलब क्या है? ब्लेउ गंभीरता से कहती है, ये जो तुम्हारे माथे पर बैठी है, ये रीपर बटरफ्लाई है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। डॉक्टर रिडल्स पूछता है, ब्लेउ, मैं इसे कैसे हटा सकता हूँ? क्या मैं बच सकता हूँ? ब्लेउ बिना झिझक कहती है, तुम इसे तब तक नहीं हटा सकते जब तक तुम मुझे नहीं मारते। ब्लेउ डॉक्टर रिडल से पूछती है, वीनो कहाँ है? मेरी बटरफ्लाई उसे ढूंढ नहीं पा रही। डॉक्टर रिडल्स जवाब देता है, वो स्कूल में है। ब्लेउ बताती है कि उसकी ग्रीन बटरफ्लाई ने पूरी सिक्योरिटी को कंफ्यूज कर दिया है। लोग इरेशनल और पैनिक में हैं। डॉक्टर रिडल्स धीरे धीरे हंसता है, तुम्हारी योजना काम नहीं करेगी ब्लेउ। ब्लेउ जवाब देती है, मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं। डॉक्टर रिडल्स लाइब्रेरी से एक किताब निकालकर उसे देता है। ब्लेउ चौंक जाती है, आप मेरे साथ इतने नाइस क्यों हैं? डॉक्टर रिडल्स मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे लिए किताब लाता हूँ, पढ़ो। ब्लेउ किताब खोलती है और देखती है, डायनासोर की किताब।
वो सच में कभी रियल थे? वो हैरान होकर कहती है। उसी समय बॉबी प्रकट होता है। वो डॉक्टर रिडल्स के माथे पर लगी बटरफ्लाई को जांचता है। तभी जैच और कियो भी वहां पहुंच जाते हैं। बॉबी अपना वेपन उठाता है और स्पेल बॉटल का उपयोग करता है। एरिगरॉन! जैच और कियो मुश्किल से अटैक डॉज करते हैं। बॉबी ब्लेउ को गॉन्टलेट फेंकता है। ब्लेउ स्पेल बॉटल पकड़ती है और बोलती है, उरुकू! उसकी स्पीड अचानक बढ़ जाती है और वो जैच और कियो के साइड में मनूवर करती है। ब्लेउ चिल्लाती है, गाबर जुआ! बॉबी भी जोर लगाता है, रोबोरुगा! और जैच तथा कियो बीच में फंस जाते हैं। जैच तुरंत ब्लेउ की ओर मुड़ता है और कियो जाकेरोगा कास्ट करता है। उसके वार से ब्लेउ के थॉर्नी विंग्स टूट जाते हैं। कियो ध्यान देता है। ब्लेउ और बॉबी के पास जो स्पेल बॉटल्स हैं, उनमें किडो के स्पेल्स नहीं है। ब्लेउ डॉक्टर रिडल्स को चिढ़ाती है, अब आप किडो को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। डॉक्टर रिडल चिल्लाता है, जैच! उसे हराने की कोशिश करो, लेकिन बचाओ भी, वो एक बहुत अच्छी बच्ची है। जैच वादा करता है, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा ब्लेउ। लेकिन ब्लेउ उसे इग्नोर करती है और चिल्लाती है, रोजारा गिडारुक! कियो तुरंत ज़ेकरू कास्ट करता है ब्लेओ के अटैक को काउंटर करने के लिए। चैप्टर 22 की शुरुआत होती है जहां जैच और कियो ब्लेओ के रोज बेस्ड स्पेल्स को काउंटर करते हैं। ब्लेओ और बॉबी एडवांस्ड स्पेल्स यूज करते हैं, उरुकू, बुरुम रोजारिया और तोरुनेरुदो विगर। लेकिन जैच और कियो उन्हें केयरफुली टाइम किए हुए जाकेर और जाकेरुगा स्पेल्स के साथ न्यूट्रलाइज कर देते हैं। साथ ही जैच अपने मैंटल का स्किलफुल यूज करके भी अटैक्स डॉज करता है। तभी रोलिंग विच प्रकट होती है और एक अजीब रिचुअल स्पिन करती है। एक जायंट पोर्टल खुलता है और उसमें से एक विशाल मॉन्स्टर हेम निकलता है। हेम गंभीर स्वर में कहता है, ब्लेउ, तुम ही जैच को हराने वाली हो। इसके लिए तुम्हें रेड बटरफ्लाई का उपयोग करना होगा। बॉबी जोर से चिल्लाता है, रेड बटरफ्लाई का प्रयोग बेहद खतरनाक है। अगर ध्यान नहीं रखा तो ब्लेउ खुद भी मर सकती है। हेम ऑथोरिटेटिव टोन में कहता है, ब्लेउ, बिलियल को अपनी वर्थ साबित करने के लिए रेड बटरफ्लाई का डेंजरस फॉर्म दिखाओ। और अचानक ब्लेउ अपने रेड बटरफ्लाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके चारों ओर लाल रोशनी और एनर्जी स्वर्ल करने लगती है। सारा बैटलफील्ड वाइब्रेट करने लगता है। चैप्टर 23 की शुरुआत होती है। ब्लेउ अपने रेड बटरफ्लाई फॉर्म में पूरी तरह सक चुकी है। उसके बटरफ्लाई नीडल अटैक से जैच और कियो चौकन्ने रहते हैं। जैच अपने पूरे दम से बचाव करता है, लेकिन ब्लेउ के इवेसिव मैन्यूवर्स और रिफ्लेक्टिव स्केल्स की वजह से उसके जैकर अटैक्स आसानी से मिस हो जाते हैं। कियो धीरे धीरे अपनी हार्ट एनर्जी खोने लगता है। उसी समय हेम जोर से हंसता है, आपकी कोशिशें व्यर्थ हैं। ब्लेउ को बचाना असंभव है। लेकिन तभी डॉक्टर रिडल्स इंटरवीन करते हैं। वो बॉबी से कहते हैं, भरोसा करो, मुझे फॉलो करो, और स्पेल बुक एक्टिवेट करते हैं। एक युवा लड़का प्रकट होता है, ग्रब, जिसे डॉक्टर रिडल्स पहले से लेकर आए थे। बॉबी से एक स्पेल बॉटल लेकर स्पेल बुक में डालता है और कोरल क्यू प्रकट होता है। कोरल क्यू और ग्रब फिर से मिलते हैं और कोरल क्यू जायंट रोबोट में ट्रांसफॉर्म करता है। पहले रिलक्टेंट था, लेकिन अब वो जैच और कियो के साथ लड़ने के लिए तैयार है। सभी मिलकर ब्लेउ के रिलेंटलेस अटैक्स को काउंटर करते हैं। कियो के परफेक्ट टाइमिंग की वजह से अटैक पूरी तरह न्यूट्रलाइज होता है। अब ग्रब बिजामू रोबोरोगा अनलीश करता है हेम पर। इससे जैच और कियो को मौका मिलता है कि वो रोलिंग विच के वीक पॉइंट को एक्सप्लॉइट करें। डॉक्टर रिडल समझाते हैं, कियो, तुम्हारी स्ट्रेटेजी वही है, एनिमी की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना। और आखिरकार जैच अपने जाकरूगा के साथ रोलिंग विच के बैक में लगे ऑर्ब पर वॉर करता है। सभी की कंबाइंड स्ट्रेटेजी से टीम अब जीत के करीब है और सबसे महत्वपूर्ण, ब्लेउ को बचाने का मौका भी अब सामने है। और यहीं पर ज़ैचबेल 2 वॉल्यूम 4 खत्म होता है। क्या सच में डॉक्टर रिडल्स मरने वाले हैं? और क्या होगा बाकी ममोडो का? सब कुछ देखेंगे अगले वॉल्यूम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओटाकू ज्ञानी साइनिंग ऑफ।